जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने वे सभी प्रश्न लिए हैं जो कई सारे एग्जामों में काफ़ी बार ये सभी प्रश्न रिपीट हुए हैं। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर देख कर जाइए और आपसे एक आग्रह है दोस्तों कि आप एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो आपको एग्जाम में हूबहू प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा यह है कि महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी जी को गोली मारे थे। कब? तो यह बिड़ला भवन के निकट 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी जी की हत्या कर दिए थे। इसलिए 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और 23 मार्च याद रखेगा, इस तारीख को क्या हुआ था कि 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों को फांसी पड़ी थी। इस तारीख को भी हम राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न की ओर आगे देखते हैं। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किए थे? तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में पूछा जाएगा तो कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह। और इनको निमंत्रण दिए थे किसानों के एक नेता थे राजकुमार शुक्ला जी, उन्होंने गांधी जी को निमंत्रण दिए थे और यह चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। याद रखेगा 1893 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका गए थे। गुजरात के एक व्यापारी थे, उनके केस लड़ने के लिए उसी टाइम पे सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किए थे। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में सबसे पहले रंग भेद के खिलाफ आंदोलन कौन किए थे? तो महात्मा गांधी जी ही किए थे। इस प्रश्न को भी याद रखिएगा साथियों। हमारा यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला वीडियो और पिक्चर के माध्यम से समझाने का यह कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो पाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किए थे। हमारा राइट आंसर लाला हरदयाल हो जाएगा। इसकी स्थापना 1913 में किया गया था। 1913 ईस्वी में किया गया था यूएसए में, और यूएसए के एक स्थान है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। यह नील विद्रोह, नील के खिलाफ हुआ था। अगला देखते हैं। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। याद रखेगा सर रॉलेट ने यह रॉलेट एक्ट लागू किए थे और इसे हम ना अपील, ना वकील, ना दलील का कानून कहते हैं, यानी कि काला कानून के नाम से रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो पूरे देश में खिलाफत दिवस 19 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। खिलाफत आंदोलन जो कि तुर्की के खलीफा पद था उसको समाप्त करने के विरोध में भारत में अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व किए थे, जिसके नेता बनाया गया था गांधी जी को। अगला प्रश्न की ओर आगे देखते हैं दोस्तों। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना किए थे? तो मुख्य रूप से यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्थान की स्थापना किए थे? तो होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। यह 1916 में किया गया था और होम रूल लीग की स्थापना मुंबई के या महाराष्ट्र के पुणे में किए थे। कौन किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक। आगे एक होम रूल लीग से जुड़ा प्रश्न भी देख लेते हैं। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ किए थे? याद रखेगा होम रूल लीग की स्थापना दोनों 1916 में ही किए थे। कौन कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक किए थे पुणे में और मद्रास में किए थे एनी बेसेंट। याद रखेगा एनी बेसेंट आयरिश लेडी थी और 1917 में 16 के बाद 17 आता है तो 1917 में एनी बेसेंट जी को कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता मिला था, जो कि यह कोलकाता का अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं एनी बेसेंट से जुड़ा। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो एनी बेसेंट के जो नेतृत्व किए थे होम रूल लीग की, जो कि मद्रास में था, उसके सचिव का नाम पूछा जाएगा तो जॉर्ज अरुंडेल उनका सचिव का नाम था, सेक्रेटरी का नाम। अगला देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर के जालियांवाला बाग में यह जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने आदेश दिया था अंधाधुंध गोली चलाने का। अगला प्रश्न देखते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो
साबरमती आश्रम के संस्थापक थे महात्मा गांधी जी। इन्होंने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। 15 में यह लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को यह दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। उसके अगला साल 1916 को इन्होंने महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। इनको एक सजेशन दिया गया था किनके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, कि भारत में आप आंदोलन खड़ा करने से पहले पूरी तरह से भारत को जानिए, देशवासियों का क्या मनोवृत्ति है उसको समझिए। यह विचार कौन दिए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले दिए थे महात्मा गांधी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की है? तो हमने अभी पढ़ा 1916 में अहमदाबाद में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर भी साबरमती हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ किया गया? तो हमने अभी देखा 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। दूसरा प्रश्न आगे देखते हैं, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना जो थे गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। और संस्थापक के नाम में भी दोनों का नाम आता है, सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल, यह दोनों का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किए थे? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह था। आगे की ओर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था? तो 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे महात्मा गांधी, उस समय कैसर-ए-हिंद की उपाधि 1915 में दिया गया था। और इन्होंने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। कब? तो यह 1920 का जो इनका चल रहा था असहयोग आंदोलन, उसके दौरान कैसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दिए थे। और नाइटहुड की उपाधि कौन लौटाए थे? तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि 1919 में लौटा दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? तो 3 कठिया प्रणाली से वे लोग नील की खेती करवाते थे। यानी कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में जमीन में, यानी कि 20 भाग में से 3 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती से उपजाऊ जमीन बंजर हो जाता था, इसलिए किसान विद्रोह करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किए थे? तो यह 1918 में प्रथम भूख हड़ताल किए थे। अहमदाबाद मिल मजदूर के सपोर्ट में किए थे। अहमदाबाद में मिल मजदूर के सपोर्ट में महात्मा गांधी ने प्रथम भूख हड़ताल किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल की एकता हुई थी? यानी कि नरम दल और गरम दल दोनों का सम्मिलन किसमें हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन में। इससे पहले 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल 2 भागों में बढ़ गए थे। उसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए थे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस, नरम दल और गरम दल तो मिले ही थे 1916 में, लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी लखनऊ अधिवेशन में मिल गए थे। याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन में 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिले थे और नरम दल और गरम दल दोनों मिल गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू किए थे? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल 6 अप्रैल 1919 को शुरू किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? डेट के साथ ही याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? तो मित्र राष्ट्र जो थे उनके खिलाफ यह खिलाफत आंदोलन हुआ था। मित्र राष्ट्र में वे सभी राष्ट्र थे जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये मित्र राष्ट्र के गुट थे। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नेतृत्व किसने किए थे? तो जनरल डायर ने आदेश दिया था जलियांवाला बाग में हत्याकांड करने का। और जनरल ओ डायर को हत्या कौन किए थे जाकर के इंग्लैंड में? उधम सिंह। जनरल डायर को नहीं, जनरल ओ डायर को याद रखिएगा। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो जलियांवाला एक बाग था जो कि किस व्यक्ति की संपत्ति थी, यह प्रश्न पूछ दिया जाएगा। तो जल्दी नाम के एक व्यक्ति थे, उनका ही बगीचा का नाम था जलियांवाला बाग।
अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो कानपुर के या नागपुर के 1920 के अधिवेशन में हुआ था, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को बता दिया था? तो यह मुखबरी किया था हंसराज ने कि जालियांवाला बाग में बहुत सारे भारतीय लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो यह जनरल डायर को हंसराज ने जाकर बताया था। हंसराज एक बहुत बड़ा गद्दार था। अगला देखते हैं, हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब किए थे? तो हिंदू और मुस्लिम की संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने 23 नवंबर 1919 को किए थे। अगला देखते हैं दोस्तों प्रश्न, खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार या मित्र राष्ट्र लोग जीत गए थे, तो इंग्लैंड जो था उस पर टर्की का अधिकार हो गया। टर्की का जो होता था खलीफा पद, वे प्रधान होते थे। तो तुर्की में खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। उसी के विरोध में भारतीय लोग भी खिलाफत आंदोलन शुरू किए थे, जिसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे और इसकी शुरुआत अली बंधुओं के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने हिरोशिमा पर बम गिराने का आदेश दिया था? हमें पता है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट। लेकिन बम गिराया गया था 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो उस समय राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो हेनरी ट्रूमैन थे राष्ट्रपति। याद रखेगा, हेनरी ट्रूमैन थे अमेरिका के राष्ट्रपति जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया था। अगला प्रश्न, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किए थे? तो सरदार भगत सिंह नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में किए थे। और HSRA की स्थापना कब किया गया था? तो 1928 में। या HRA के बाद 1924 में HRA की स्थापना हुई थी और HSRA की स्थापना 1928 में हुई थी, याद रखेगा। और इस समय HSRA की स्थापना कौन किए थे? तो यह किए थे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न, पर्सलिन टावर किस देश में स्थित है? सभी को तो और टावर पता है, लेकिन पर्सलिन टावर अगर पूछ दिया जाएगा तो यह चीन में स्थित है। चीन में पर्सलिन टावर स्थित है। यहाँ से सभी कुछ आंदोलनों को देख लेते हैं बारी बारी से। बंग भंग आंदोलन यानी कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, उसी के खिलाफ में बंग भंग आंदोलन यानी कि स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1905 में। स्वदेशी आंदोलन जब 1905 में चलाया गया था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। उन्होंने ही बंगाल को 2 विभाजित कर दिए थे। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। लेकिन याद रखेगा, इसका मुख्यालय पूछा जाएगा, सभी को नहीं यह पता है। आप याद रखेगा, मुख्यालय इसका लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में इसका मुख्यालय स्थित है और इसकी प्रथम बैठक ढाका में हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? हमने अभी देखा, रहीमतुल्ला सयानी थे। याद रखेगा, कांग्रेस का बंटवारा 1907 के या सूरत अधिवेशन में हुआ था। अगला देखते हैं, होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट नेतृत्व कर रहे थे। अगला प्रश्न, लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ था। दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। मोंटेग्यू घोषणा कब आई थी? तो 1917 में 20 अगस्त 1917 में मोंटेग्यू का घोषणा आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, खिलाफत आंदोलन 1919 में खलीफा पद के लिए हमने अभी देखा। अगला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह सभी रिवीजन वीडियो है दोस्तों। आप इस वीडियो को देखकर जाइएगा तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाइएगा। अगला प्रश्न, रॉलेक्ट एक्ट कब शुरुआत हुआ था? तो 19 मार्च 1919 को। इसी के खिलाफ, यह रॉलेक्ट एक्ट के खिलाफ ही सत्यपाल और किचलू को विद्रोह करने के तदुपरांत इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके ही परिप्रेक्ष्य में जालियांवाला बाग में मीटिंग बैठाया गया था, जिसपे अंधाधुंध गोली जनरल डायर के द्वारा करवा दिया गया था। अगला प्रश्न, हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो हंटर कमेटी जालियांवाला बाग के निरीक्षण के लिए बनाया गया था कि कितने लोग मारे गए। तो अंग्रेजों द्वारा हंटर कमेटी की स्थापना की गई, जिसका रिपोर्ट 1920 में सौंपा गया था। याद रखेगा, 18 मई 1920 को हंटर कमेटी का रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न की देखते हैं, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। इसमें ही असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली थी।
असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? तो 1 अगस्त 1920 से। चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके उपरांत असहयोग आंदोलन को गांधी जी वापस ले लिए थे। कब? तो 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। अगला देखते हैं, यह कांड हुआ था चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक थाने को जलाया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया? तो 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं, उन्होंने किए थे। यह कब किया गया था? तो असहयोग आंदोलन जब गांधी जी वापस ले लिए थे, इससे खफा होकर के सभी नेता अलग अलग गुट अपना बनाने लगे थे। उसी में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में कौन किए थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हमने अभी बात करा, HSRA का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में अक्टूबर माह में हुई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। और भारत में साइमन कमीशन कब आया था? तो 1928 में 13 फरवरी 1928 को। अगला देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? तो 1928 को अगस्त महीने में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो सरदार वल्लभ भाई बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे, जो कि अक्टूबर 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। इसमें ही सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया, और बारदोली की महिलाओं को सजेशन कौन दिए थे कि सरदार की उपाधि दिया जाए वल्लभ भाई पटेल जी को? तो वह महात्मा गांधी देने वाले थे। याद रखिएगा, ये फैक्ट को याद एग्जाम में पूछा जा सकता है। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 1929 में लाहौर षड्यंत्र केस के ही दौरान ये तीनों को फांसी दिया गया था। किन किन को? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसमें ही पूर्ण स्वराज की मांग किए थे सबसे पहली बार। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में। याद रखिएगा, पहला हुआ था 30 में, दूसरा हुआ था 31 में और तीसरा हुआ था 32 में। याद रखिएगा, दूसरे वाले अधिवेशन में कांग्रेस ने भाग लिए थे, और तीनों अधिवेशन में भाग लेने वाले कौन व्यक्ति थे? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। अगला देखते हैं, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई? तो 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई। याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई। आगे देखते हैं दोस्तों, नमक सत्याग्रह कब से कब तक चला था? तो याद रखिएगा, नमक सत्याग्रह जो था 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 24 दिनों का यह दांडी मार्च था, जो कि यह 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक 1930 में चला था। इसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे और सरोजिनी नायडू कर रहे थे। लेकिन पूछा जाता है कि तमिलनाडु में इसका नेतृत्व दांडी मार्च का कौन कर रहे थे? तो सी राजगोपालाचारी। इस फैक्ट को याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन यह कब किया गया था? तो 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमने पढ़ा 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट 8 मार्च 1931 को हुआ था। इसमें ही गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा कौन दिए थे? तो सरोजिनी नायडू जी दिए थे। गांधी और इरविन जो है 2 महात्मा हैं, 2 महात्माओं का यह समझौता हो रहा है। यह कौन कहने वाले थे? तो सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉम्युनल अवार्ड्स जिसके सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जानते हैं, यह कब प्रकाशित किया गया? तो 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट आया था। और इस समय प्रधानमंत्री इंग्लैंड के कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। याद रखिएगा, सांप्रदायिक पंचाट लाने वाले कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला देखते हैं, पूना के पैक्ट गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच कब हुआ था? सितंबर 1932 में। पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला देखते हैं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1932 को। सीक्वेंस से याद रखिएगा, 30 में हुआ था प्रथम, और 31 में हुआ था सेकंड वाला, और थर्ड वाला हुआ था 32 में। अगला देखते हैं प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब किया गया? तो 1 मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था।
अगला देखते हैं मुक्ति दिवस। जब मुस्लिम लीग थे उन्होंने मुक्ति दिवस मनाए थे कब, तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाए थे मुस्लिम लीग के द्वारा। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी, तो 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग की गई थी। यह लाहौर अधिवेशन किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। उसके ही तदुपरांत 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे मुस्लिम लीग का, तो मोहम्मद अली जिन्ना। अगला देखते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। अगला देखते हैं भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारत छोड़ो मूवमेंट यह कब आया था, 8 अगस्त 1942 को। लेकिन इसका प्रारंभ कब किया गया था, तो 9 अगस्त 1942 से। याद रखेगा 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और आगा खां पैलेस में रखा गया, पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। किनको, तो महात्मा गांधी जी को। अगला देखते हैं क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। इसे ही गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इसमें ही कहा गया था कि भारत को अपना संविधान बनाने की आज़ादी दिया जाएगा और डोमिनियन स्टेट स्वीकार किया जाएगा। लेकिन गांधी जी कहे थे कि नहीं, हमें ये पोस्ट डेटेड चेक है जो कि वर्ल्ड वार युद्ध खत्म होने के बाद यह आपको अधिकार दिया जाएगा। तो इसलिए गांधी जी कहे थे कि नहीं, वर्ल्ड वार खत्म होगा उसके बाद आप लोग का विचार बदल जाएगा। तो गांधी जी से पोस्ट डेटेड चेक कहे थे। अगला देखते हैं शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन कब हुआ था, तो 25 मई 1945 को हुआ था। नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो 19 फरवरी 1946 को नौसेना का विद्रोह हुआ था। अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब आई थी, तो जब लेबर पार्टी की शासन चल रहा था, लेबर पार्टी की सरकार बनी थी जब भारत आज़ाद हुआ था इंग्लैंड में। तो उसके प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लाइमेट एटली थे। उनके ही परिप्रेक्ष्य में हमारा देश आज़ाद हुआ। तो प्रधानमंत्री एटली की घोषणा कब आई थी, तो 15 मार्च 1946 को आई थी। इन्होंने कहे थे कि 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। कैबिनेट मिशन की आगमन कब हुई थी, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन की आगमन हुए। इसके थे अध्यक्ष कौन कौन, इसके अध्यक्ष का नाम था पेंथिक लॉरेंस और एक सदस्य थे क्रिप्स, सर स्टोफर्ड क्रिप्स और तीसरे सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर। 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाते हैं, तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी, तो आज़ादी से पहले अंतरिम सरकार की गठन किया गया था। यह 2 सितंबर 1946 को किया गया था। माउंटबेटन की योजना 3 जून की योजना के नाम से जाना जाता है। 1947 में माउंटबेटन ने 3 जून की योजना, जिसे माउंटबेटन की योजना कहते हैं। स्वतंत्रता भारत को कब मिली थी, तो हमारा देश इंडिपेंडेंट कब हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को पूरी तरह से हमारा देश आज़ाद हो गया। साथियों ये सभी प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने ये रिवीजन करवा दिए हैं आपको। एग्जाम में आइएगा जाइएगा तो अच्छे परफॉर्म करके आइएगा। धन्यवाद।